Hello everyone. In today's video, we are going to start with the biology syllabus for the NEET 2026. So we are starting with the very first chapter, that is structural organization in animals. In this first we'll study about animal tissues, right? So let's start from the basics. Very first thing, what is tissue? या टिश्यू को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम इसमें डिफाइन करते हैं इसको, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स that are specialized to perform a specific function. ठीक है, ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स, सपोज करो कि ये कोई एक टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. अब इसमें हम ये जो सेल्स जो हैं, इन सेल्स को तो इंक्लूड कर ही रहे हैं, लेकिन ये सेल्स जो हैं ये मिलके टिश्यू बना रहे हैं, यानी कि दीज सेल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनके बीच में इंटरेक्शन भी होगा, राइट. प्लस इस ये दिस होल इज अ टिश्यू, तो ये जो बीच का ये सब्सटेंस है जिसे हम क्या बोलेंगे, इंटर सेलुलर. इंटर मतलब यहाँ पे सेल्स के बीच में, दो सेल्स के या दो से ज्यादा सेल्स के बीच का जो सब्सटेंस है, इंटरसेलुलर ग्राउंड या इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी इंक्लूड करेंगे, राइट. तो सेल्स का ग्रुप टिश्यू है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो बीच का मटेरियल है वो भी हमें इंक्लूड करना है, तभी वो बनाता है टिश्यू. बिकॉज ये सेल्स जो है आपस में जुड़े भी होंगे थ्रू जंक्शंस भी होंगे, मीटिंग पॉइंट भी होंगे, लिंकिंग पॉइंट भी होंगे, कम्युनिकेट भी कर रहे होंगे. तो दिस इज होल एज डिफाइंड एज अ टिश्यू. सो दिस ग्रुप ऑफ सेल्स, तो बेसिकली ये जो टिश्यू है, यानी कि कहने का मतलब ये बना है सेल से. जैसे जब सेल का ओरिजिन हुआ, जब फर्स्ट सेल फॉर्म हुआ, तभी हमने बोला कि दिस इज लाइफ. इससे पहले जो भी मॉलिक्यूल्स थे, उससे तब तक जब तक कंप्लीट सेल, एक कंप्लीट एंटिटी, इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं आ गई, तब तक हमने लाइफ नहीं बोला. हमने ऐसा नहीं बोला कि लाइफ ओरिजिनेट हो गई. जब सेल आया तभी हमने बोला लाइफ जो है ओरिजिनेट हो गई. अब सेल जो है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपने सुना होगा अमीबा, पैरामीशियम, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर हैं, बट दे आर एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस. ये सारे के सारे काम जो ये सिंगल सेल, इंडिविजुअल सेल जो है परफॉर्म कर सकता है, राइट. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है, जिसमें ग्रुप ऑफ सेल्स या मैनी सेल्स या मोर देन वन सेल्स जो है वो मिलके काम कर रहे हैं, राइट. ये मिलके ये सारे सेल्स, यानी कि बेसिकली हो क्या रहा है, इट इज दिस वे कि सबसे पहले सेल थे, सेल्स से टिश्यूज बने, टिश्यूज ने मिलके डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज ने मिलके बनाए ऑर्गन, ऑर्गन्स ने मिलके बनाए हमारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन जिसका फंक्शन है. तो इनका अपना अपना एक काम है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स ने मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाया है. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, इसमें हमारा इसोफेगस आ जाता है, लिवर आ जाता है, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, कितने सारे मल्टीपल ऑर्गन्स हैं जिसने एक सिस्टम बनाया और उसका एक फंक्शन है, दैट इज डाइजेशन. फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे हमारा ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, ये सब मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन. उसी तरह से हमारी किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, ये सब मिलके परफॉर्म कर रहे हैं हमारा एक्सक्रीशन, राइट. उसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, जो भी ऑर्गन्स उसमें रहते हैं वो मिलके परफॉर्म कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, राइट. तो बेसिकली इट स्टार्टेड विद सेल.
सेल्स ने मिलके टिश्यूज बनाए, टिश्यूज ने मिलके ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स ने मिलके ऑर्गन सिस्टम। अब ये जो ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इन्होंने क्या कर लिया बेसिकली, दे हैव डिवाइडेड देयर वर्क, इन्होंने अपना काम जो है वो डिवाइड कर लिया, दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। एंड योर एनसीईआरटी सेज कि जब डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है तो सर्वाइवेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो है वो भी बढ़ जाती है, राइट। अब ये जो सेल है, अब हम पढ़ते हैं इन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कि ये सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज हैं, राइट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, इन ऑर्गेनेलीज ने मिलके सेल बनाया। अब ये सेल ऑर्गेनेलीज किससे बनी है, बायोमोलिक्यूल्स। अब ये बायोमोलिक्यूल्स क्या है, बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, आरएनए, राइट। यही सब मिलके यही है मॉलिक्यूल्स, इन्होंने सेल ऑर्गेनेलीज बनाई। अब ये मॉलिक्यूल्स, ये प्रोटीन, लिपिड, फैट, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब किससे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं एटम्स से। बेसिकली दिस ऑल स्टार्टेड विद द एटम, एटम से स्टार्ट हुआ, मॉलिक्यूल्स बने जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो। इन मॉलिक्यूल्स ने जब दे केम टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गेनेलीज, these organelles form a cell, these cells they form group and they are specialized to perform a specific function। function क्या है वो हम पढ़ेंगे आगे। then tissues ने मिलके organ बनाए, organs ने मिलके organ system बनाए, और and they all show at each level they are showing division of labor। सो दिस वॉज द बेसिक कि एक टिश्यू की स्टार्टिंग कहाँ से हुई या क्या टिश्यू, हाउ डू वी डिफाइन टिश्यू। सो इस टिश्यू की डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, दिस इज अलोंग विद इंटर सेलुलर सब्सटेंस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ये बेसिक जो बात हमने की दैट इज क्लियर। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ टिश्यूज। हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या चार टाइप के टिश्यूज होते हैं। वेरी फर्स्ट जिसमें से होता है एपिथेलियल टिश्यू, राइट। फिर तुम पढ़ते हो नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू। फिर तुम पढ़ते हो नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू मसल्स आ जाती हैं जिसमें मस्कुलर टिश्यू, एंड एट लास्ट नर्वस या न्यूरल टिश्यू। अब टिश्यू की डेफिनेशन में अगर हम ऐड करें तो हम ये ऐड कर सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स विद कॉमन ओरिजिन। अब जब हम ओरिजिन बोल रहे हैं, अब यहां से हमारा क्या मतलब है, ओरिजिन, हर एक टिश्यू का अपना एक ओरिजिन है, बट जब हम ओरिजिन बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है बेसिकली। तो देखो इसको हम समझेंगे ऐसे कि देखो एग है, स्पर्म है, इन दोनों ने फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बन गया। जाइगोट एक सेल है जिससे हमारी कंप्लीट बॉडी बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आगे 2 सेल स्टेज बनेगी, फिर 4 सेल स्टेज बनेगी, एंड देन 8 से 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, ठीक है। फिर बीच में एक स्टेज आती है, यही जब डेवलपमेंट चल रही होती है एम्ब्रियो की, तो ये बीच में एक स्टेज आती है, पहले आती है ब्लास्टुला, फिर आती है गैस्ट्रुला। इस गैस्ट्रुला स्टेज में 3 लेयर्स बनती हैं, या तुम बोल सकते हो 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। हमारी बॉडी के सारे टिश्यूज या ऑर्गन्स इन्हीं 3 जर्म लेयर से अराइज हो रहे हैं। कहने का मतलब कि जाइगोट से कंप्लीट बॉडी बन रही है, लेकिन उसी में जब डेवलपमेंट आगे हो रही है, सेल नंबर बढ़ रहा है, स्पेशलाइजेशन भी होगी, आगे सेल्स की चल के टिश्यूज बनेंगे। लेकिन एक स्टेज आती है बीच में गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला में 3 लेयर जैसे अरेंज हो जाती हैं, बाहर वाली एक्टो, मिडल वाली मीजो, अंदर वाली एंडो। यही 3 जर्म लेयर, ये सेलुलर लेयर्स हैं, सेल्स की सेलुलर लेयर ही है ये, इसी से हमारी कंप्लीट बॉडी बनती है, राइट। तो इसलिए इन्हें बोला है हमने जर्म लेयर, राइट। सो हम बोल रहे हैं कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव कॉमन ओरिजिन।
तो जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है उसका ओरिजिन हो सकता है एक्टो भी हो सकता है, मीजो जर्म लेयर से भी हो सकता है और एंडो से भी हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन होता है मीजोडर्म जर्म लेयर से, मिडल वाली जो है। मस्कुलर टिश्यू का भी ओरिजिन होता है मीजोडर्म से, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे कि हमारी आयरिस की मसल, ये मेसोडर्मल जर्म लेयर, मिडल वाली जर्म लेयर से अराइज नहीं होती, तो ये हमारी अराइज होती है एक्टोडर्म से। फिर है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का ओरिजिन अगेन होता है एक्टोडर्म, यानी कि बाहर वाली जर्म लेयर से। ठीक है, सो दे हैव अ कॉमन ओरिजिन, सो ये ओरिजिन भी हमें याद रखना है। Right, so these were the type of tissue. First type epithelial, second connective, third muscular and fourth nervous. अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलिया, एपी यानी कि अपॉन, थीलिया टू ग्रो, यानी कि एपिथेलियल वर्ड का मतलब है टू ग्रो अपॉन। एपिथेलियल टिश्यू जो है किसी और टिश्यू या किसी और लेयर्स के ऊपर ग्रो करता है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, स्किन, स्किन की जो लेयर्स होंगी, जो भी लेयर्स हैं, अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो इसकी ये जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है जो सेल्स की बनी, ऑब्वियसली यही क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, दिस इज नॉट, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली है क्या। तो ये नीचे की लेयर्स ऑफ स्किन पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला है एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, राइट। और ये नीचे कोई और टिश्यू है, ये कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू को हम बोल देते हैं डर्मिस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे स्किन की टॉप मोस्ट लेयर एपिडर्मिस इज द एपिथेलियल टिश्यू, ये समझाने के लिए था, लेकिन ये सिर्फ इकलौती जो है वो लोकेशन नहीं है। अब एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली है क्या, इट इज लेयर ऑफ लेयर या लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है, यानी कि अ सिंगल लेयर या फिर मोर देन वन लेयर। जैसे कि ये अगर मैं सेल बना रही हूँ, ये एक लेयर ये हो गई, और मल्टीपल लेयर कैसे बनेगी, ऐसे एक के ऊपर एक, विद न्यूक्लियस। सो ये हो गई वन लेयर या मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स दैट कवर आर आउटर बॉडी, जैसे कि अभी मैंने बताया स्किन में, और फॉर्म्स या लाइंस आर इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे ऑर्गन्स की जो एक कवरिंग है सेल की, उसे भी हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी बॉडी को आउटर या इंटरनल ऑर्गन्स को कवर कर रही है, या हमारी बॉडी की स्पेसेस या बॉडी की कैविटीज को कवर कर रही है, या हमारी डक्ट्स, ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती है, ट्यूब्स बेसिकली, उनको कवर कर रही है, एक्सेट्रा। यही है एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू मैंने क्या बताया, इट इज लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, एक लेयर ऑफ सेल जो हमारे आउटर बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स को कवर कर रही है, राइट। अब देखो, जब हमने टिश्यू की डेफिनेशन समझी थी तो मैंने बताया था कि बीच में इंटरसेलुलर स्पेस को भी इंक्लूड करना है। तो इसमें क्या एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यस होता है, लेकिन कैसा, ये ज्यादा नहीं है, इट इज वेरी लिटल इंटर सेलुलर स्पेस। क्योंकि ये इंटरसेलुलर स्पेस लिटल है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेल्स इन एन एपिथेलियल टिश्यू आर कंपैक्टली पैक्ड, ठीक है, नॉट लूजली पैक्ड, या तुम बोल सकते हो टाइटली
tightly packed. So this is epithelial tissue. I hope it is clear. क्या होता है ये? Single layer या multiple layer of cells जो इन organs को या हमारी body cavities को, ducts को, tubes को, organs को line करती है, वो होता है epithelial tissue along with this intercellular space या substance, इसको भी include करना है, right? So I hope it is clear. So in next video we'll discuss about the types of epithelial tissue, right? So this was an introductory video जिसमें हमने बात की कि tissues क्या है, types of tissues क्या है और epithelial tissue क्या है, right? So in next we'll meet in next video. So stay tuned till that. Bye bye.